हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कोर मिनट। और मैं आज क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, ये सारे बच्चों का इसमें तो प्रॉब्लम होता ही है ना, कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि बच्चों क्लास 8 में तो कुछ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ सिखाया गया नहीं है। अचानक क्लास 9 पे आके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिया गया, और जिसमें चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10 सारा का सारा कॉन्ग्रुएंट का ऊपर दे रखा है। और बच्चों ऐसे तो बहुत ही आसान है ना, अलजेब्रा से तो आसान है, इसमें कोई प्लस माइनस इंटू डिवाइड उतना तो है नहीं। सब फिगर से बच्चों सॉल्व होते हैं, सिर्फ ध्यान से इंटरेस्टिंग से आपको इंटरेस्ट देना होगा इसमें, तो भी जाके होते हैं। ठीक है, तो बात ज़्यादा नहीं करते हुए चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा के मैं सोल्यूशन शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसका बेसिक जानकारी पे। ओके, तो बच्चों ये है चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, जहाँ में सीखना है हम लोग को कॉन्ग्रुएंसी। और कॉन्ग्रुएंसी क्या है बच्चों, जब मैंने लिख के रखा है, अब ध्यान से सुनना है इसको। इफ़ टू थिंग्स आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। दो चीज़ें अगर इक्वल होते हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। जैसे मानो बच्चों एक एंगल है, एक एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल ए मान लो 60 डिग्री दे रखा, और एंगल बी दे रखा आपको, ये भी 60 डिग्री है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, है ना, दोनों का मेजर सेम है। तो बच्चों इसमें हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ये है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, दो चीज़ें अगर इक्वल है तो उसको ही कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। ओके, लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ में सीखने वाला है ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, तो देखो उसका कुछ रूल भी होगा, कॉन्ग्रुएंसी का कुछ रूल भी होगा, मैंने लिख रखा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया और रूल्स। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, उसका कुछ रूल्स भी होगा। ठीक है, इसमें 5 रूल सीखना है बच्चों। सबसे पहले क्या है देखो, साइड साइड साइड। अब देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब एक ट्रायंगल का 3 पार्ट्स, एक ट्रायंगल का 3 पार्ट्स और एक ट्रायंगल का 3 पार्ट्स के साथ इक्वल होगा। तो 3 पार्ट्स कैसे होते हैं बच्चों, देखो एक ट्रायंगल का 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स हो गया और 3 एंगल में 3 पार्ट, 1 2 3 एंगल और 3 साइड्स हो गए 6 पार्ट। उस 6 पार्ट्स में से बच्चों जैसे भी हो 3 पार्ट्स, एक ट्रायंगल का 3 पार्ट्स और एक ट्रायंगल का 3 पार्ट्स इक्वल होने से हो गया बस। तो कैसे होगा देखो, साइड साइड साइड, इसमें 5 रूल्स सीख रहे हैं आपको। एस शॉर्टकट एस मतलब 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। दैट मीन्स बच्चों जैसे कि मान लो इस ट्रायंगल का ये एक ट्रायंगल है, ये साइड के साथ ये साइड इक्वल दिखा दिया, ये साइड के साथ ये साइड इक्वल है, और ये थर्ड साइड के साथ ये इसका भी थर्ड साइड इक्वल है। तो इक्वल होगा तो उसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे एस से, कॉन्ग्रुएंट बाय एस रूल। ठीक है, बाकी तो मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट ये हो गया ट्रिपल एस। नेक्स्ट देखो बच्चों साइड एंगल साइड, दैट मीन्स एस से एस। ओके, दो साइड का बीच में एंगल है, मिडिल पे एंगल है, नाम से पता चल जाते हैं, दो साइड और दोनों साइड का बीच में एंगल आएगा। तो बच्चों मान लो मैंने ये दो साइड दिया, ये साइड के साथ ये साइड इक्वल है और इसके साथ ये साइड इक्वल है। तो बच्चों ये दोनों साइड जाके ये एंगल क्रिएट किया है ना, तो ये एंगल आना होगा, और ये दो साइड जाके ये एंगल क्रिएट किया, ये दो एंगल होना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी दो साइड, जैसे ये साइड के साथ ये साइड आया तो ये एंगल होना पड़ेगा, ये दो साइड आया तो बच्चों ये एंगल होना पड़ेगा। सिंपल बात है। ओके, दो साइड और बीच वाला एंगल आने से एस ए एस साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड का मिडिल में एंगल है। ठीक है, ये है एस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, दो एंगल और बीच पे साइड है, दो एंगल, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, और दोनों एंगल का बीच वाला साइड। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का इस एंगल के साथ मैंने ये एंगल को इक्वल दिखाया। ठीक है, और ये जो एंगल है इसके साथ मैंने ये एंगल को इक्वल दिखाया। कोई भी दो एंगल हो सकते बच्चों, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं। अच्छा, ये दो एंगल अगर हुआ तो ये दोनों एंगल का बीच वाला साइड ये है साइड, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल। और बाई चांस मान लो ये एंगल के साथ ये एंगल हो गया तो ये बीच वाला साइड ये वाला होना पड़ेगा। ओके, तो दो एंगल का बीच में साइड होने से एंगल साइड एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कैसे समझाते हैं, ये रूल देख के कॉन्ग्रुएंसी होगा नहीं बच्चों, तो एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट
क्या है बच्चों, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, देखो एंगल एंगल साइड। यहाँ में देखो एंगल एंगल, दो एंगल का मिड पे साइड है, दो एंगल एक साइड। ये भी देखो बच्चों दो एंगल है और एक साइड है। फ़र्क क्या है, यहाँ में दो एंगल का मिडिल पे साइड है और यहाँ में दो एंगल का बाहर में साइड है। दैट मीन्स मान लो मैंने ये एंगल के साथ ये एंगल को इक्वल दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल है इसके साथ मैंने ये एंगल को इक्वल दिखाया, ठीक है। अब देखो ये सेम है ना एंगल, यहाँ में जो एंगल मार्क करके रखा मैंने, इसमें भी एंगल तो सेम है, लेकिन यहाँ में क्या हो गया, इसमें भी दो एंगल है, इसमें भी दो एंगल है ना, दो एंगल एक साइड, इसमें भी दो एंगल एक साइड। फ़र्क क्या है, दोनों एंगल का बीच पे साइड आया, इसलिए एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल का मिडिल पे साइड रखना है आपको। और इसमें क्या फ़र्क आया, मान लो ये दो एंगल इक्वल दिखाया और ये साइड इक्वल दिखाने का रीज़न नहीं है मेरे पास, और साइड ये वाला इक्वल दिखाने का रीज़न है। तो क्या हो गया, अब एंगल एंगल साइड हो गया, एंगल एंगल साइड, मतलब दोनों एंगल का बीच वाला साइड तो नहीं आया, बाहर में साइड हो गया। तो उस केस में क्या होगा, एंगल एंगल साइड, ठीक है। और आखिरी क्या है, आखिरी बोला RHS। बच्चों ये राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड नहीं है, क्या है, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड मतलब एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 का अपोजिट में क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस, है ना। ये 90 का अपोजिट ये हाइपोटेनियस है, ये है 90, इसका अपोजिट ये 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस। मतलब दो ट्राइंगल का 90 90 इक्वल होना पड़ेगा और 90 का अपोजिट साइड इक्वल होना पड़ेगा, और कोई एक साइड मान लो, ये साइड मान लो आ गया, ओके, ये साइड आ गया। तो क्या होगा, 90 डिग्री मतलब R हाइपोटेनियस और एक साइड RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। कोई बात नहीं है, ये था कॉन्ग्रुएंसी का रूल। क्या है कॉन्ग्रुएंट रूल, SSS, देन SAS, ASA, AAS एंड आखिरी है RHS। थ्री साइड्स, एक ट्रायंगल का थ्री साइड्स और एक ट्रायंगल का थ्री साइड्स इक्वल्स होना है। दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड है, लेकिन फ़र्क क्या है, दो एंगल का मिडिल पे साइड है और दो एंगल का बाहर पे साइड है। और RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, ठीक है। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे, उसी से आपको समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। एक बात कहना भूल गया मैं, मान लो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो कैसे लिखेंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट को, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। कोई भी एक रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ, मान लो SS से हो गया, या फिर SAS से, या फिर ASA, या फिर AAS, या फिर RHS, कोई एक रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent ट्रायंगल्स, ठीक है, जिसको कहते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। कैसे, क्या है वो करस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे साइड के साथ साइड इक्वल होगा और एंगल के साथ एंगल इक्वल होगा। तो बच्चों ये ट्रायंगल ABC है, तीन साइड होगा AB BC AC। अच्छा, मान लो आपने AB लिखा, AB के साथ ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका AB है ना, तो इसको जैसे लिखा उसको भी सेम लिखना है। दैट मीन्स AB है तो उसका PQ इक्वल होगा। मान लो आपने BC लिखा, इसका साइड BC है तो उसका साइड QR के साथ इक्वल हो जाएगा। मान लो आपने AC लिखा, तो AC के साथ क्या इक्वल लिख सकते हो बच्चों, PR। द फर्स्ट लास्ट AC है तो उसका फर्स्ट लास्ट PR। अब कब, अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो डायरेक्टली हम लोग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल बोल सकते हैं। फिर जैसे कि मान लो एंगल A है, ABC है, मान लो एंगल ABC लिख दिया किसी ने, तो ABC मतलब सीधा चला गया, तो इसका भी सीधा क्या होगा, PQR, एंगल PQR इक्वल होगा। मान लो किसी ने लिखा BAC, एंगल BAC, तो अगर इसका BAC हुआ तो इसका QPR मिला के QPR। अब मान लो ACB लिखा, ACB, तो अगर ACB लिखा तो उसका PRQ, एंगल PRQ।
मतलब फर्स्ट पार्ट को जैसे लिखा सेकंड पार्ट को से मिला के लिखना है, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो जैसे कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब साइड के साथ साइड इक्वल बोल सकेगा और एंगल के साथ एंगल इक्वल बोल सकेगा विदाउट मेजर। ओके, शर्त क्या है, कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। और जब ऐसे डायरेक्टली किसी पार्ट को इक्वल लिखते हैं इसका रीजन होता है बच्चों CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.1 और इसमें क्या कहा बच्चों, देखो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, आप वीडियो को स्किप मत करो। ठीक है, क्या कहा, देखो ये फिगर दे रखा है और इसमें कहा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ये ACBD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या दे रखा, AC इजिकल AD, AC के साथ AD इक्वल दे रखा, AB बाइसेक्ट्स एंगल है, AB ने एंगल ए को बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल करके रखा हुआ है। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, रूल कैसे चूज करते हैं वो हम आपको दिखा देंगे, वो बड़ा आसान है। ठीक है, और जिसको लगते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी प्रॉब्लम है, बच्चों प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, एक दो क्वेश्चन को देख लो, मेरा रिक्वेस्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर कॉन्ग्रुएंसी समझ गए बच्चों चैप्टर 8 और ख़ास करके सर्कल चैप्टर, ठीक है, क्लास 10 पे भी वो बहुत काम का चीज़ है, कॉन्ग्रुएंसी समझना होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी समझ लो, जियोमेट्री एकदम आसान होते हैं और कॉन्ग्रुएंसी भी एकदम आसान है। ठीक है, अच्छा, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कहा गया और क्या कहा, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC एंड BD का बारे में आप क्या बोल सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने कहा अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट में क्या है, BC है ना, लास्ट BC है, तो इसका लास्ट क्या है, BD। तो अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो BC एंड BD को इक्वल बोल सकेगा। तो क्या कहा, व्हाट कैन यू से अबाउट BC BD, मतलब BC BD इक्वल तभी होगा अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसका सोल्यूशन पे और समझाते हैं कॉन्ग्रुएंट होते कैसे है और कैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखा जाता है। ओके, तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है फिगर। ठीक है, AC इजिकल AD दे रखा, AC इजिकल टू AD दिया हुआ है। ओके, AB बाइसेक्ट एंगल है, मतलब ये जो एंगल है, एंगल ए को बाइसेक्ट करा, मतलब दोनों पार्ट जो इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो AC के साथ AD इक्वल दे रखा और ये दोनों एंगल इक्वल दे रखा। करना क्या है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनो, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट एकदम आसानी से हो जाएगा, जैसे भी हो 3 पार्ट्स इक्वल दिखाना है, साइड एंड एंगल मिला के पार्ट्स इक्वल दिखाना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, एकदम आसान है, आप वीडियो को स्किप मत करो, देख लो क्या है। देखो गिवन में कुछ कुछ पार्ट मिल जाएगा आपको, जैसे AC एंड AD इक्वल दे रखा, क्या ये AC और AD मेरा काम का है, तो बच्चों करस्पॉन्डिंग में आना ज़रूरी है। देखो AC है, AC मतलब कैसे आया इसका, फर्स्ट लास्ट, तो उसका भी फर्स्ट लास्ट होना पड़ेगा, दैट इज़ AD। तो दे रखा है AC और AD दिया हुआ है, मतलब मैं लिख सकूँगा। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि गिवन में इक्वल दे रखा और मैं भी ले लूँ, गिवन जो दिया हुआ है उसका हमें मैचिंग होना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या है AC, फर्स्ट लास्ट AC, तो उसका फर्स्ट लास्ट AD होना है, तो AD है, तो एक पार्ट तो मिल गया, 3 पार्ट्स जैसे भी वो इक्वल दिखाना है, तो AC इजिकल टू AD। अब कोई भी पार्ट को जब इक्वल दिखाते हो बच्चों, रीज़न देना होगा क्यों है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए इसको लिखते हैं गिवन, जो डायरेक्ट दिया हुआ है वो गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, AB बाइसेक्ट एंगल है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो इस एंगल को आप एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो, या फिर इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हो, BAC। क्या है, इस एंगल को आप BAC बोल सकते हो, इस एंगल का बात मैं कर रहा हूँ, एंगल BAC या फिर CAB, आपका मर्जी है। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूँ एंगल BAC। तो देखो अगर इसको BAC लिखा गया तो इस एंगल का नाम क्या होगा, तो फिगर में अगर कन्फ्यूजन है नाम में आ जाओ। देखो BAC, मिडिल से फास्ट में आगे, मिडिल से फास्ट में देन लास्ट में BAC, तो इसका BAD मिला के लिखना है। ठीक है, इसका पार्ट BAC लिखो या फिर CAB लिखो, आपका मर्जी है। तो मैंने BAC लिखा, तो अगर BAC लिखा तो अब मिला के उसका लिखना पड़ेगा। कैसे आया BAC, फास्ट से मिडिल से फास्ट चला गया, देन लास्ट में आया BAC, तो इसका भी मिडिल से फास्ट देन लास्ट BAD। ओके, इसका है BAD। और क्यों इक्वल है बच्चों, क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल है, AB ने एंगल ए को 2 हिस्से में इक्वली डिवाइड किया, तो रीज़न होगा AB
बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, 2 पार्ट तो रेडीमेड मिल गया और एक पार्ट जैसे भी चाहिए। वो क्या है बच्चों, इसमें तो इक्वल कुछ है नहीं, तो ये बच्चों आपका पार्टीशन है ना। किसी एक घर का, जैसे मानो ये घर है और इस घर में 2 रूम बनाया गया है ना, ये रूम 1 ये रूम 2। तो बच्चों ये वॉल जो है ये तो इस रूम का नहीं है और ये जो वॉल है ये इस रूम का नहीं है, लेकिन ये जो मिडिल वाला वॉल जिसको पार्टीशन कहा जाता है वो रूम 1 के लिए भी है और रूम 2 के लिए भी है। ये पार्टीशन मतलब कॉमन वॉल दोनों के लिए है ना। तो सेम टू सेम है, इसको 2 घर समझ लो आप, रूम। तो ये जो वॉल दे रखा है ये ए बी है, ये ए बी ऊपर वाला ट्रायंगल के लिए भी है और नीचे वाला ट्रायंगल का भी साइड है, तो ये कॉमन साइड। ठीक है, तो ये है ए बी। तो देखो इसका अगर ए बी लिखा तो इसका भी ए बी ही आ रहा है, तो इसको भी ए बी ही लिखना है। ठीक है, तो क्यू इक्वल है, ये है कॉमन, ये है कॉमन। कुत्ते का भौंकने का आवाज़ आ रहा होगा, मेरे यहाँ में बहुत सारा कुत्ते हैं। ठीक है, डॉग से जो भी हो, तो सॉरी माई वर्ड्स, कुत्ते बोलने के लिए डॉग से। अच्छा बढ़ते आगे। तो बच्चों देखो मैंने 3 पार्ट इक्वल दिखा दिया। ए है ट्रायंगल ए बी सी का 3 पार्ट्स, ये है ट्रायंगल ए बी डी का 3 पार्ट। जैसे ही 3 पार्ट इक्वल हुआ डायरेक्टली लिखना है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा ट्रायंगल, जो कहा गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। अब बारी आते हैं बच्चों, इसका रूल लिखना है। कौन सा रूल में हुआ, क्या रूल था, ट्रिपल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये तीनों में 5 में से कौन सा आएगा। बच्चों रूल आपको सीखना ही नहीं है, सीधा सीधी बात है। हम लोग जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया, कोई भी एक ट्रायंगल का आप रफ स्केच बना लो, ए बी सी जैसे भी हो, ट्रायंगल ए बी सी, और ये है ए, ये है बी, ये है सी। ओके, इसमें कैसे आया होगा, देखो ए सी आया है, ए सी आया है, ये वाला आया है। ओके, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, दिस एंगल आया, ये एंगल आया है। ओके, ये वाला एंगल एंड ए बी, ये साइड है। 2 साइड का मिडिल पे एंगल है, 2 साइड का बीच पे एंगल, दैट मीन्स साइड एंगल साइड। इधर से जाने से भी साइड एंगल साइड। मतलब रूल्स पहले हम लोग नहीं देखेंगे, 3 पार्ट्स इक्वल बनाएंगे। एक ट्रायंगल को आप राफ में बना लो, उसमें देख लो क्या क्या आया हुआ है, कैसे आया है। 2 साइड का बीच में एंगल है, ऐसे एस। ओके, तो कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड। हो गया कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन में कहा था बच्चों, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी का बारे में क्या कह सकते हो। तो बच्चों जैसे ही 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जैसे इसका बी सी है तो इसका करस्पॉन्डिंग बी डी होगा। ठीक है, अगर इसका ए सी है तो इसका ए डी होगा करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट लास्ट इसका फर्स्ट लास्ट, सेकेंड लास्ट इसका सेकेंड लास्ट, इसको करस्पॉन्डिंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आप बी सी बी डी का बारे में क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी बी डी। तो बी सी बी डी करस्पॉन्डिंग में है, सो इक्वल बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। तो लिखेंगे वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू बी डी। क्यों इक्वल है बच्चों, बी सी बी डी करस्पॉन्डिंग में मैच हुआ। तो इसको कैसे लिखते हैं, सी पी सी टी, सॉरी सी पी सी टी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ठीक है, अगर आपका समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, 100% ये CPCT कॉन्ग्रुएंसी का किस्सा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।